अस्सलामुअलैकुम डियर तालिबात। मीर तकी मीर की गज़लियात पढ़ रहे हैं। गज़ल नंबर 3 का आज आगाज़ करेंगे। शेर नंबर पहला देखिए कि शौक़ तो है उसका घर नज़दीक, दूरी राह है राह बर नज़दीक। ये जो गज़ल है ये मीर तकी मीर की छोटी बहर की गज़ल है और इसका जो रदीफ़ है वो नज़दीक है। तो शायर जो है इस शेर में कहते हैं कि शौक़ है तो है उसका घर नज़दीक, दूरी है राह यानी रास्ते की दूरी, राहबर नज़दीक यानी रास्ता दिखाने वाला। तो शायर कहते हैं कि ए रहबर, अगर दोस्त की मोहब्बत में खलूस है तो उसका घर नज़दीक है। मुझे तो रास्ते की दूरी भी कुर्बत में बदलती दिखाई देती है। शायर कहता है कि मेरे रहबर ने, मेरे रहमान ने मुझे ये बता रखा है कि मेरे महबूब का घर बहुत दूर है और उस तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि मेरा आशिक जो है, मेरा इश्क जो है वो सच्चा है, सादिक है, इसलिए मैं उन मसाइब से घबराने वाला नहीं हूँ। मुझे इसके घर दूर नहीं बल्कि करीब लगता है और रास्ते की दूरी और मुश्किलात आशिक को खौफज़दा नहीं कर सकती। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि किसी ने आशिक को बताया कि उसका महबूब जो है वो बड़े दूर दराज इलाके में मिलता है, वहाँ वो रहता है। तो शायर ने कहा कि मुझे उसके रास्ते की, उसके घर की दूरी का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ़ अपनी मोहब्बत का पता है कि मेरी मोहब्बत जो है वो तमाम फ़ासलों को पार कर जाएगी, तमाम फ़ासलों को तय कर जाएगी और रास्ते की दूरी और मुश्किलात जो है वो मुझे खौफज़दा नहीं कर सकते। शेर नंबर 2 देखिए, आह करने में दिल को सादे रह, कहते हैं दिल से है जिगर नज़दीक। आह करना रोना, सादे रखना यानी रोके रखना। आहज़ारी करते वक्त शायर कहते हैं कि अपने दिल को काबू में रखो। क्यों? क्योंकि जिगर भी दिल के करीब होता है। यानी मोहब्बत में आशिक जो है वो बहुत सारी मुश्किलात और तकलीफ़ों का उसको सामना करना पड़ता है। कभी महबूब की बेवफ़ाई आ जाती है, कभी ज़ुल्म सितम से परेशान होकर आशिक आहज़ारी करने पर मजबूर हो जाता है। तो इस शेर में जो है शायर मीर तकी मीर आशिक को तलकीन करते हुए कहते हैं कि आहज़ारी करते वक्त अपने दिल को काबू में रखो। यानी अगर तुम किसी वजह से परेशान हो गए हो, महबूब की तकलीफ़ों और परेशानियों भरी जो ज़िंदगी से तुम अगर तंग आ गए हो तो हौसला रखो, हौसले से काम लो, क्योंकि जिगर भी दिल के करीब ही वाक़या है और मोहब्बत का असर एक दूसरे पर हो जाता है। और जिगर चूँकि क़ुव्वत बर्दाश्त की अलामत है, लिहाजा जिगर के पास होते हुए दिल में भी क़ुव्वत बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। तो शायर ने यहाँ पे आशिक को सब्र की तलकीन की है। आशिक को कहा है कि हौसला रखो और तसल्ली रखो और अपने दिल के साथ साथ जिगर को भी ना खो बैठना, क्योंकि अगर दिल खो गया है तो जिगर नहीं खोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिगर जो है वो सब्र और तहम्मुल की अलामत है। तो अपनी सब्र और तहम्मुल को तुम अपने साथ रखना। इसलिए तो शायर ने कहा, हौसला शर्त इश्क है वरना बात का किसको डब नहीं आता। तो हौसला जो है वो इश्क के लिए एक लाज़िम व मलज़ूम चीज़ है। शेर नंबर 3 देखिए, दूर अब बैठे हैं मजलिस में हम जो तुमसे थे बेशतर नज़दीक, मजलिस महफिल बेशतर ज़्यादा। तो शायर कहते हैं कि दूर अब बैठे हैं मजलिस में, यानी ए महबूब, हम अगर तुमसे दूर बैठे हैं तो हम जो तुमसे थे बेशतर नज़दीक, कि अब ये हाल हो गया है कि हम पहले जो थे वो हम तेरे करीब बैठा करते थे और अब हालात मुख्तलिफ़ हैं और हम जो है तेरे से दूर हो गए हैं। यानी इश्क में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इश्क की राह में आशिक जो है कभी महबूब के करीब हो जाता है, कभी महबूब के से दूर हो जाता है। तो शायर कहते हैं कि एक ज़माना था कि महबूब से हमारे ताल्लुकात अच्छे थे और हम बेहद मेहरबान थे और अपनी महफ़िल में अपने करीब बिठाया करते थे महबूब। लेकिन अब ज़माना बिल्कुल बदल चुका है, महबूब ने नज़रें फेर ली हैं, हमारी जगह गैरों ने ले ली है, लिहाजा अब हमें इस महफ़िल से बहुत दूर बैठने का मौका मिलता है। तो बैठे कौन दे रहे हैं फिर उसको जो तेरे आस्तां से उठता है। तो यहाँ पे जो है
जो आशिक की बात हो रही है कि आशिक जो कभी महबूब के करीब हो जाता है और कभी महबूब के जो है दूर हो जाता है, जिसकी वजह से कभी महबूब जो है उसको अपनी महफ़िल में बैठने देता है और कभी अपनी महफ़िल से उठा देता है या उसको पिछली सफ़ों में बैठने देता है। शेर नंबर 4 देखिए, खबर आती है सो भी दूर से यहाँ, आओ यकबार बेखबर नज़दीक। यकबार एक बार, यानी ए महबूब हम तक तुम्हारी खबर आती तो है मगर दूर से, कभी खुद ही चुपके से हमारे पास चले आओ। यानी शायर कहता है कि हमारा महबूब हमसे बिछड़कर बहुत दूर चला गया है, उसकी खबर आती तो है मगर कई वसीलों से हम तक पहुंचती है। काश के ए महबूब कभी बग़ैर ख़बर के चुपके से हमारे पास चले आओ तो कितना अच्छा हो कि इस तरह हमारे बेकरार दिल को करार आ जाएगा। तू आ जाए शायद कि करार आ जाए, दिल बेताब बहलता नहीं बहलाने से। तो शायर ने यहाँ पे अपने महबूब की कुर्बत की बात की है कि महबूब जो है तो कभी तो हमारे करीब आ जाए और हम हमारी ख़बर ले, क्योंकि आपकी दूर से यानी बहुत से लोगों से आपकी बाबत में हम सुनते तो हैं लेकिन आपको देखते हुए काफ़ी देर हो गई है, तो काश कि आपकी ख़बर के साथ महबूब तो ख़ुद भी हमारे करीब आ जाए। शेर नंबर 5, तोशाए आखरत का फ़िक्र रहे, जी से जाने का है सफ़र नज़दीक। तोशाए आखरत यानी आखरत का सामान, जी से जाने का सफ़र नेक यानी नेक अमाल यानी होता है, सफ़र नज़दीक है यानी मर जाने का यानी जी इस दुनिया से उठ जाने का। मौत का शायर कहते हैं कि मौत का सफ़र बहुत नज़दीक है, इसलिए आखिरत के सामान की फ़िक्र करनी चाहिए। यहाँ पे शायर ने ज़िंदगी की बेसबाती की बात की है कि दुनिया जो है वो चंद रोज़ा है, दुनिया जो है एक सराय की तरह है, दुनिया जो है एक आखिरत की खेती है और बहुत जल्द जो है इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ मुद्दत के लिए जो है इंसान इस दुनिया में आता है, यहाँ की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होता है और आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ए गाफिल इंसान, ये दुनिया जो है वो सिर्फ चंद रोज़ा है और तू आखिरत की फ़िक्र कर कि इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद, ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद तेरा क्या बनेगा और तू आखिरत में जाकर क्या मुँह दिखाएगा। तो लिहाजा तू नेक काम कर और ऐसे अमाल कर जिससे तेरी जो आखिरत है वो संवर जाए और तुझे किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, बल्कि तू अगर आखिरत के वक्त अल्लाह के हुजूर सामने आए, अल्लाह के सामने, तो तेरा जो है सर जो है वो अपनी नेकियों की वजह से, अपने अच्छे अमाल की वजह से बुलंद होना चाहिए। तो इसीलिए मीर मनाई ने कहा था कि 2 रोज़ा जीस्त गनीमत है, ज़िक्र हक़ कर ले, बदन में जान दहन में ज़बान रहे ना रहे। तो शायर ने यहाँ पे ज़िंदगी को मुख्तसर कहा है और इस दुनिया में जो भी हमें वक्त मिला है उसको बारे में कहा है कि ये हमारे लिए गनीमत समझ और इस दुनिया में रहते हुए इंसान तू नेक अमल कर ले। शेर नंबर 6 देखिए, दूर फिरने का हमसे वक़्त है क्या, पूछ कुछ हाल बैठ कर नज़दीक। यानी दूर फिरने का यानी दूर से देखने का, हाल पूछ यानी हमारे बारे में पूछ। तो शायर कहते हैं कि महबूब ये दूर फिरने का वक्त नहीं है, हमारे करीब बैठो, हमारा कुछ हाल जो है पूछो। शायर कहते हैं कि इश्क़ के मसाइब ने हमको बर्बाद कर दिया है ए महबूब, अब जबकि हमारी ज़िंदगी की शम्मा बुझने को है तो फिर भी हमसे दूर है। अब तो हम पर मेहरबानी करो, हमारे करीब आकर बैठो, हमारे हाल हज़ार के बारे में पूछो ताकि हमें कुछ तसल्ली हो और हम आसानी के साथ अपनी जान मौत के हवाले कर सकें। तो एक जो है मफ़हूम इसका ये भी हो सकता है और एक इसका मफ़हूम फ़लसफ़ाना भी है कि मीर जो है वो ख़ुद चूँकि फ़लसफ़ी शायर थे और तसव्वुफ़ जो था वो इनकी शायरी में कूट कूट कर भरा हुआ था। तो शायर कहते हैं कि जो महबूब जो मुझसे जो दूर दूर तो रहता है तो मेरे करीब आ जाए, क्योंकि मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। हो सकता है कि मेरे करीब आने से कोई जो है वो अच्छी बात मेरे दिल से निकल आए और अच्छी बात जो है उसका मैं इज़हार करूं और तू उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, इससे बहरामंद हो कि मेरे बाद जो है अच्छी बात बताने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। तो ए महबूब दूर दूर ना रह बल्कि मेरे करीब आ जा।
तो शेर नंबर 7 देखिए, मर भी रह मीर शब बहुत रोया है मेरी जान अब शहर नज़दीक। यानी मर भी रह यानी चुप भी रह, शब रात, सहर सुबह। तो ए मीर यानी अपने आप को मुखातिब करके शायर बयान करते हैं कि तुम रात भर बहुत रोते रहे हो, अब सुबह होने को है, अब तो चुप हो जाओ। मीर अपने आप को समझाने के अंदाज में कहते हैं कि ए मीर, तुम्हें अपने महबूब का इंतज़ार था, तो इसके लिए इंतज़ार में तू सारी रात रोता रहा, आहें भरता रहा, लेकिन उसको ना आना था और ना वो आया। अब जबकि सुबह होने वाली है तो कम से कम अब तो आराम से सो जा। मीर अपने गिरिया का जिक्र करते हैं कि मैं वो रोने वाला जहाँ से चला हूँ जिसे अबर हर साल रोता रहेगा। इसी तरह शायर ने कहा कि अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। तो शायर कहते हैं कि इसी तरह मीर ने कहा था कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। तो ये मीर जो है अक्सर अशार में अपना हाल ज़ार बताते हैं कि आशिक सादे की रातें किस तरह गुजरती हैं, सारी रात वो रोता है और सुबह होने को आ जाती है और आंसू नहीं थमते। तो इस शेर में भी मीर ने इसी बात को बयान किया है कि मीर जो हैं वो सारी रात रोते रहे हैं। तो ए मेरी जान, ए मेरे दिल, अब तो तू चुप हो जा और सुबह होने वाली है। तो डियर तालिबात, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट गज़ल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।